आखिरकार भारत ने वही कर डाला जिसका ऐलान भारत ने किया था। भारत ने खुद बना डाला अपना यूएन ब्रिक्स पर ऐलान। 30 देश होंगे शामिल। अब यूएन को मजबूरन करना होगा, भारत को यूएनएससी में शामिल देना होगा, वीटो। तो इधर पूरी दुनिया की नजर बचाकर साउथ कोरिया क्यों मिल रहा है भारत? जो काम एमका के लिए अमेरिका नहीं कर सका, वो काम साउथ कोरिया करेगा। भारत चुपके से कर रहा साउथ कोरिया का पावरफुल इंजन लेने की तैयारी। तो भारत का कद लगातार बढ़ रहा है और इसी सिलसिले में एक तरफ भारत चाहता है कि उसका एमका विमान जल्द उड़ान भरे और उसके लिए इंजन की व्यवस्था जल्द हो, और दूसरा ये कि भारत को या तो वीटो पावर मिले या फिर यूएन जैसा कोई संगठन खड़ा हो जिसका प्रतिनिधित्व भारत करे। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि इन दोनों अपडेट्स को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। भारत को एमका विमान के लिए इंजन देने के लिए एक और देश खड़ा हो गया है और उसका नाम है साउथ कोरिया। जी हां, लेकिन दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि भारत ने ब्रिक्स संगठन में ऐसा क्या किया। अब खुद यूएन मजबूर होकर भारत को वीटो पावर देने बुलाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे भारत साउथ कोरिया के बीच होने वाली इस डील के बारे में, जो एमका विमान को लेकर गेम चेंजर हो सकती है। तो दोस्तों, ब्रिक्स ग्रुप में हुए शानदार विस्तार के चलते अब भारत बड़ा धमाका करने जा रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत काफी लंबे समय से यूएनएससी में वीटो के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन यूएन में बन रहे विरोधी गुट के चलते भारत को अभी तक ना तो वीटो मिला, ना ही कोई आश्वासन मिल पाया है। पिछले महीने सितंबर में हुए यूएन के शिखर सम्मेलन में उम्मीद थी कि भारत को समर्थन मिलेगा, लेकिन ये मीटिंग भी भारत के लिए मजाक बनकर रह गई। अब यूएन को सबक सिखाने के लिए भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर भारत को यूएनएससी का हिस्सा नहीं बनाया जाता है तो फिर भारत अपना खुद का यूएन जैसा संगठन स्थापित कर लेगा, और इसके लिए भारत ने ब्रिक्स की ओर इशारा किया था, जिसमें भारत, रूस और चीन का वर्चस्व है। अब इसको लेकर भयंकर ऐलान हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले भारत की शानदार सफलता पर एक लाइक और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिख दीजिए। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर जबरदस्त दबाव बनाने के लिए भारत ने ब्रिक्स को लेकर भयंकर ऐलान किया है। भारत, चीन और रूस ने मिलकर ब्रिक्स को ही यूएन जैसे संगठन में तब्दील करने का फैसला किया है और इसमें अब जोरदार विस्तार किया जा रहा है, जिसमें शुरुआत से ही जो देखने को मिल रहा है उसने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों को भी हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें कि शुरुआत में मूल रूप से 5 देश थे: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, और अब 2024 में इसमें 5 और देशों को शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद इसके सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई है। नए सदस्य देशों में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और अर्जेंटीना शामिल हैं। और हिला देने वाली खबर ये तो है कि इसमें कम से कम 30 देश शामिल होने के लिए इंतजार में हैं। यानी ये संगठन अब दूसरा यूएन बनने जा रहा है और इसकी लीडरशिप भारत के हाथ में आने वाली है। लेकिन आपका सवाल ये हो सकता है कि आखिर इसमें भारत का क्या फायदा है? तो आपको बता दें कि इसमें 2 तरह से भारत का फायदा होगा। पहला तो ये कि भारत नया ताकतवर संगठन बनाने में कामयाब हो रहा है, जिसमें भारत का कद काफी मजबूत होगा। दूसरा ये कि इससे यूएन पर जबरदस्त दबाव बन रहा है कि भारत को यूएन में शामिल न किए जाने पर ब्रिक्स यूएन का विकल्प बन रहा है, जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। वहीं इसमें तीसरा सबसे अहम फायदा ये भी है कि चीन को छोड़कर इसमें जो भी देश शामिल हैं, उनके साथ भारत की शानदार ट्यूनिंग है। भारत के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। भारत उनके साथ व्यापारिक संबंध भी रखता है। यानी गेंद भारत के पाले में है और भारत इसका पूरा फायदा लेने की फिराक में है। इस संगठन में मिस्र और यूएई का मिलना भारत के लिहाज से बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अब भारत एक तरफ जहां मिस्र के साथ तेजस की डील की संभावित डील को आगे बढ़ा रहा है, तो वही यूएई भारत को सस्ता तेल ऑफर कर सकता है। यानी भारत अब ब्रिक्स संगठन के साथ मिलकर एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार कर चुका है, जिनमें अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और बाकी पश्चिमी देश उलझ कर रह गए हैं। ब्रिक्स में बड़े आकार के देशों के शामिल होने का मतलब यह भी है कि यह मंच दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करेगा।
ब्रिक्स दुनिया की 41% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका विश्व जीडीपी में 24% और विश्व व्यापार में 16% है। तो दोस्तों, अब आते हैं दूसरी खबर पर, जिसने अमेरिका से लेकर फ्रांस तक के कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल दक्षिण कोरिया की सरकार KF-21 बोरामे लड़ाकू विमान के लिए स्वदेशी इंजन कार्यक्रम को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के करीब है। यह निर्णय नवंबर 2024 के अंत तक लिया जा सकता है, जो देश की रक्षा क्षमताओं के भविष्य को प्रभावित करेगा। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि इसमें भारत का कैसे फायदा होने वाला है। तो फायदा ये है कि साउथ कोरिया इसी इंजन को लेकर भारत के साथ संपर्क में है। यानी साउथ कोरिया अपना ये नया इंजन, जो उसने अपनी तकनीक के साथ तैयार किया है, उसे सस्ती रेट में भारत को दे सकता है। ऐसी खबरें हैं कि दोनों देश पार्टनरशिप में इस इंजन को बना सकते हैं, जो साउथ कोरिया के KF-21 और भारत के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान MK को शक्ति प्रदान कर सके। आपको बता दें कि KF-21 विमान एक अगली पीढ़ी का एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जो दक्षिण कोरिया की एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। वर्तमान में इसका विकास अमेरिकी GEF-414 इंजनों से संचालित हो रहा है, लेकिन दक्षिण कोरिया अपने भविष्य के संस्करणों और अन्य प्लेटफार्मों के लिए एक स्वदेशी इंजन विकसित करना चाहता है, और बताया जा रहा है इसके लिए भारत तैयार हो सकता है। अगर दक्षिण कोरिया पूरी तरह से स्वदेशी इंजन कार्यक्रम के लिए जाता है, तो इसमें 1 दशक से अधिक समय लग सकता है। हालांकि अगर वे किसी अंतर्राष्ट्रीय साझेदार के साथ सहयोग करते हैं, तो यह समय सीमा कम हो सकती है। इसमें GE एरोस्पेस, रोल्स रॉयस, प्रैट एंड व्हिटनी जैसी प्रमुख कंपनियों की भूमिका हो सकती है। भारत, जो अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA पर काम कर रहा है, वो भी इंजन विकास के विकल्पों की तलाश कर रहा है। भारत ने मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी इंजन के विकास को प्राथमिकता दी है और GE एरोस्पेस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ बातचीत की है। अगर भारत और दक्षिण कोरिया इस परियोजना पर मिलकर काम करते हैं, तो इससे दोनों देशों के इंजन कार्यक्रमों की विकास समय सीमा कम हो सकती है और उनके रक्षा उद्योगों की क्षमताओं का लाभ उठाया जा सकता है। यानी ये विमान तय समय से पहले ही बन सकता है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि भारत और साउथ कोरिया क्या कुछ फैसला लेते हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि भारत, अमेरिका, फ्रांस और अब साउथ कोरिया में से किसी एक से इंजन तकनीक लेकर कावेरी 2 प्रोजेक्ट को रीओपन कर सकता है। हालांकि आपको इस संबंध में क्या कुछ कहना है? भारत को किससे इंजन लेना चाहिए और क्यों? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।